4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर आपको बता दें, राजधानी भोपाल से कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट करने की तैयारी। भोपाल एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा लोग पहुंचे। 75 सीट विमान में जगह कम पड़ने से बदलाव, कई विधायक दूसरी फ्लाइट से जाएंगे। दूसरी खबर बात करें हम, इंदौर से आ रही है। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन की शुरुआत हुई है। वैश्विक प्रतिनिधियों की बड़ी भागीदारी देखी जा रही है। कृषि और जलवायु मुद्दों पर मंथन जारी है। इंदौर की मेहमान नवाजी की सराहना भी है। बात करें हम तीसरी खबर की, डबरा से। डबरा तहसील में आदिवासियों का प्रदर्शन, पानी बिजली की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया। महिलाओं ने सर पर मटके रख के जताया विरोध। प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। बात करें चौथी और आखिरी खबर की। चौथी और आखिरी खबर जो है वह आ रही है छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में अनोखे तरीके से विरोध किया गया है। भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। मंदिर में नारियल हटाने के आदेश पर विवाद है। मंदिर ट्रस्ट ने ज्ञापन सौंपा। पहली खबर भोपाल से, मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने क्रॉस वोटिंग की आशंका के चलते अपने सभी 62 विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट करने का फैसला लिया है। इसी रणनीति के तहत विधायकों को एक साथ सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए स्टार एयरलाइंस का 75 सीटर विमान भोपाल एयरपोर्ट पर बुलाया गया था। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए पंकज अग्निहोत्री जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पंकज, कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट करने की तैयारी है। अगर बात की जाए राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, जिस तरह के हालात बने हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी सीट के लिए दावेदारी करी है, तो उसके बाद से राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों सेवाओं में खलबली मची हुई है। और क्रॉस वोटिंग का डर सबसे ज्यादा कांग्रेस को सता रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास अपनी सीट के लिए तो पर्याप्त बल है, तो विधायकों की जो संख्या होनी चाहिए वो है, लेकिन बीजेपी के पास केवल 8 विधायकों की कमी पड़ रही है। तो ऐसे में सबसे अधिक जो शंका और डर जो है वो कांग्रेस के अंदर है कि कहीं बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ ना ले और क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। क्रॉस वोटिंग का डर लगातार उनको सता रहा है और उसी डर के चलते कल जो विधायक दल की बैठक हुई कांग्रेस की देर रात नेता प्रतिपक्ष शुभम सिंह के यहाँ, वहाँ ये निर्णय लिया गया कि सभी विधायकों को, कुछ विधायकों को छोड़ करके सभी विधायकों को भोपाल और मध्य प्रदेश से बाहर किया जाएगा और उन्हें एक जगह पर रखा जाएगा ताकि किसी तरह की भारतीय जनता पार्टी कोई साजिश न कर सके। जी, वही इस कदम को लेकर के क्या क्या प्रतिक्रियाएं देखी जा सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है कि हमने जो कैंडिडेट उतारा है वो बहुत रणनीतिक तरीके से सोच विचार करके और केंद्रीय नेतृत्व से तालमेल और उनके निर्देश के बाद उतारा है। तो ऐसे में अगर कोई भी चीज ऐसी है हमने जो कैंडिडेट उतारा है उसको हम निश्चित रूप से जिताएंगे भी। वहीं कांग्रेस का सज्जन सिंह वर्मा का ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी धनबल के आधार पर विधायकों के साथ सौदेबाजी कर सकती है और खुद कांग्रेस के विधायकों की भी इच्छा है कि हम चुनाव तक कहीं ना कहीं बाहर घूम के आ जाए और जिससे कि सारा परिवार, कांग्रेस परिवार एक साथ एकजुट हो सके। जी भैया, अगर बात करें एयरपोर्ट पर किस तरह की तस्वीरें देखी गई इस दौरान, क्या उस बारे में आप बता सकते हैं? कांग्रेस के विधायक एयरपोर्ट पर कुछ भी बोलने से बचते रहे, वो ये बताने को तैयार नहीं थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। लेकिन चूंकि ये पूरी चर्चा कल से लगातार जारी है, तो ऐसे में लगभग आप सभी को मालूम है कि उनको जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें हैं उन राज्यों में उनको शिफ्ट करने की तैयारी है जी। तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी राजधानी भोपाल से आ रही थी, कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट करने की तैयारी। भोपाल एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा लोग पहुंचे। 75 सीट विमान में जगह कम पड़ने से बदलाव, कई विधायक दूसरी फ्लाइट से भेजे जाएंगे। दूसरी खबर इंदौर से आ रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत की है। स्वच्छता में देश दुनिया के लिए मॉडल बन चुके इंदौर ने अब ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्री स्तरीय स्तर की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस अवसर पर शहर में ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य देशों से आए प्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों का भव्य स्वागत भी किया गया। अधिक जानकारी के लिए इंदौर से अशरफ मंसूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ
अशरफ, इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन जो है आज से शुरू हो चुका है। वैश्विक प्रतिनिधियों की भी बड़ी भागीदारी देखी जा रही है, क्या कुछ कहना है इस पर आपका? जी बिल्कुल रितिका, अगर बात कर ली जाए मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर कहीं ना कहीं देश और विदेश में अपनी उपस्थिति जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी दर्ज करा रहा है। देखने में यह आ रहा है कि इससे पहले भी G20 और यूरेशिया जैसे महत्वपूर्ण आयोजन इंदौर में सफलतापूर्वक संपन्न हुए थे और उसके बाद इंदौर में पहली बार जो है ब्रिक्स देशों का सम्मेलन भी आयोजित किया गया है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है और ये पूरे 5 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। और आखिरी में बात कर ली जाए 13 और 14 जून को माफ कीजिएगा 12 और 13 जून को जो है जो अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधि है वो इस बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद 12 और 13 जून को जो ब्रिक्स देशों के जो कृषि मंत्री है वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं यह काफी महत्वपूर्ण है और इंदौर के लिए भी एक गौरव का विषय है कि इंदौर में पहली बार और इतना बड़ा और इतना भव्य ब्रिक्स देशों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। भारत की अगर बात कर ली जाए तो इससे पहले 3 बार भारत में ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं, जब 2012, 2016 और 2021 में भी भारत के अलग अलग देशों में ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया था। लेकिन इंदौर की अगर बात कर ली जाए तो पहली बार ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कृषि से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर जो है पूरा सम्मेलन आयोजित हो रहा है। और जब यह पूरा सम्मेलन के अंतर जो भी प्रतिनिधि और जो कृषि मंत्री मौजूद रहेंगे वे अपना एक यहाँ पर मंथन करेंगे कृषि के क्षेत्र में किस तरह से विकास और नवाचार उनके देशों में किए जा रहे हैं और उन नवाचारों को उनके अलग अलग देशों में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, कृषि क्षेत्र को किस तरह से बढ़ाया जाए, जो किसान है उनको किस तरह से उन्नति दी जाए, इसको लेकर यहाँ पर मंथन होगा। इसको लेकर पिछले दिनों ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भी इंदौर का दौरा किया गया था। उन्होंने जो अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो इंदौर में आज से इसकी शुरुआत हुई है। और जो विदेश है, चाहे चीन की बात कर ली जाए, ब्राजील की बात कर ली जाए, दक्षिण अफ्रीका की बात कर ली जाए, ब्रिक्स जो संगठन है उसमें जितने भी समूह के जो भी देश है उनके प्रतिनिधि यहाँ पर इंदौर पहुंच चुके हैं। और कहीं ना कहीं इंदौर अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है, तो उसी तरीके से मालवी परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया गया, उनका आतिथ्य किया गया। और न केवल इंदौर की जो संस्कृति है, इंदौर की परंपरा है, उससे भी उन प्रतिनिधियों को रूबरू कराया जाएगा। इसके लिए इंदौर के कई ऐसे स्थान जो प्रमुख हैं उनको सजाया संवारा गया। चाहे छप्पन की बात कर ली जाए, कल देर रात जो है छप्पन पर भी प्रतिनिधि पहुंचे थे और यहाँ पर इंदौर के जो व्यंजन है उसका उन्होंने जायका लिया था। तो कहीं ना कहीं इंदौर के इसके अलावा भी जो स्पॉट चाहे बात कर ली जाए, ग्रामीण हाट बाजार की बात कर ली जाए, सराफा की बात कर ली जाए, तो ऐसे प्रमुख स्थानों को भी सजाया संवारा गया है और वहां पर भी ये सभी प्रतिनिधि जाएंगे और इंदौर की जिस तरह से संस्कृति है, इंदौर की जिस तरह से परंपरा है, उससे भी उन्हें रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो कहना कि ब्रिक्स सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है, इंदौर के लिए काफी गौरव का विषय है कि कृषि के विकास को लेकर कृषि के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों में किस तरह से नवाचार किए जा रहे हैं, किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, उनको लेकर वहां पर किस तरह से नवाचार हो रहे हैं, उनको उन बातों पर मंथन होगा। और साथ ही किसानों के कल्याण को लेकर कृषि के क्षेत्र में क्या और संभावना है, कृषि क्षेत्र के विस्तार को लेकर, विकास को लेकर भी यहाँ पर ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में चर्चा होगी। रितिका जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी इंदौर से आ रही थी, इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन शुरू, वैश्विक प्रतिनिधियों की बड़ी भागीदारी, कृषि और जलवायु मुद्दों पर मंथन जारी, इंदौर की मेहमान नवाजी की सराहना। तीसरी खबर डबरा से आ रही है। डबरा तहसील में ग्राम पंचायत विजयकपुर के बिरसा मुंडा नगर के आदिवासी परिवार पानी, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर के तहसील कार्यालय पहुंच गए। इस पूरी खबर पर हमारे साथ आशीष शुक्ला जुड़ चुके हैं डबरा से। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आशीष, डबरा तहसील में आदिवासियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, पानी बिजली की मांग को लेकर के प्रदर्शन रहा, क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आदिवासियों को? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पूरा जो मामला है वो ग्राम पंचायत बिजकपुर का है, जहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। उन्हें दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। वो पानी बहुत गंदा और जिसमें मवेशी वगैरह वहां पर रहते हैं, साफ सफाई उनकी नहीं हो पाती है। पानी को छान के
उनको लाना पड़ता है। इसलिए कांग्रेस ने उनके साथ में प्रदर्शन किया, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने मांग की है कि यहाँ पर जल्द से जल्द दुरुस्त पानी हैंडपंप नल की व्यवस्था की जाए। चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये साफ संदेश है कि पानी की समस्या पूरे प्रदेश में कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, फिर भी ऐसे आदिवासी तबके के लोग आज भी पानी के लिए निरंतर तड़प रहे हैं। जी, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था, क्या आश्वासन दिया गया है जिम्मेदार अधिकारियों का इस पूरे मामले पर? जब ये मामला पूरा एसडीएम के संज्ञान में आया तो एसडीएम ने तत्परता दिखाते हुए वहां पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ ही दिनों में वहां पर नल की पानी के हैंडपंप की व्यवस्था की जाएगी, जिससे पानी पीने के लिए साफ स्वच्छ पानी वहां पर लोगों को मिल सके, जिससे गंभीर बीमारियां ना हो। जी, वहीं अगर बात करें कि बिजली पानी की मांग को लेकर के प्रदर्शन देखा गया था, तो जिस तरह से इस पर जिम्मेदारी अधिकारियों का क्या कुछ प्रतिक्रिया उनकी देखने को मिली है, और यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या कुछ कदम उठाने की बात कही गई है? बिल्कुल, इस पे जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कभी भी उस तबके के लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाता। जब इस तरीके के प्रदर्शन करने के लिए लोग मजबूर होते हैं तब प्रशासन नींद से जागता है और निरंतर काम करने के लिए बात कहता है। वहीं बात की जाए कि इस तरीके की समस्याएं वहां पर लोग निरंतर देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जैसे नल, पानी, सड़क, मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी वहां पर लोग बहुत परेशान हैं, जिसके लिए आश्वासन दिया था। वहां पर तहसीलदार द्वारा आश्वासन दिया गया है, एसडीएम महोदय भी मौजूद थे, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए तुरंत वहां पर जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको निर्देशित किया है कि वहां पर जल्द से जल्द समस्या का निराकरण किया जाए। और वहीं आदिवासी समुदाय ने ये स्पष्ट कहा है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती 5 से 7 दिन बाद, तो हम एक उग्र आंदोलन करेंगे और यहाँ पे एसडीएम के बाहर ही आज अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी डबरा से आ रही थी, डबरा तहसील में आदिवासियों का प्रदर्शन, पानी बिजली की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया। महिलाओं ने सर पर मटके रखकर विरोध जताया है, प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपा गया। चौथी और आखिरी खबर छिंदवाड़ा से। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां केसरी नंदन नारियल वाले हनुमान मंदिर के भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है और विरोध दर्ज कराया है। हमारे साथ इस पूरी ही खबर पर अधिक जानकारी के लिए आशीष मालवीय छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आशीष, छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया है भक्तों के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। एक तो पहले बताइए, क्या कुछ पूरा मामला सामने आया है छिंदवाड़ा से? ये देखिए रितिका, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि आस्था से एक जुड़ा मामला है। 5 तारीख को एक नोटिस यहाँ पर एक कहा जाए केसरी नंदन हनुमान मंदिर है, जो नारियल वाले हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लाखों की संख्या में जो है भक्तों के द्वारा अपनी आस्था के हिसाब से यहाँ पर पूरे नारियल की तोरण टंगी हुई है। जो भक्तों की मुरादें पूरी होती है, मन्नतें पूरी होती है, वो भक्त द्वारा यहाँ पर 51 नारियल, 21 नारियल, 11 नारियल, 101 नारियल, ऐसे नारियलों की वहां माला चढ़ाई जाती है। उस माला को जो है कहा जाएगी वहां पर दीवारों के जैसे टांग दिया गया है, क्योंकि वो लोगों की उसमें आस्था जुड़ी हुई है और मन्नतें भी वो पूरी होती है, तो उस नारियल को वहां पर टांग दिए जाते हैं। एक नोटिस अधिकारियों के द्वारा वहां पर निकाला गया, जो 5 तारीख को निकाला गया था। उस नोटिस में कहा जाएगी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए उन नारियलों को हटाने की बात उस लेटर में कही गई, उस नोटिस में कही गई थी, जिसको देखते हुए 7 दिन का टाइम दिया था अधिकारियों ने कि वो सारे नारियल जो हैं, जो देवाल रूपी लाखों नारियलों ने रूप ले लिया है, लाखों नारियल जो है भक्तों के द्वारा वहां पर चढ़ाए गए हैं और वो जो नारियल वहां टंगे हैं वो आस्था का एक केंद्र है। उस मंदिर को नारियल वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं
कि उस मंदिर से जो है सुरक्षा की दृष्टि से नारियल हटाने की बात कहा जाएगी। अधिकारियों के द्वारा एक नोटिस दिया गया था, उस नोटिस पे कही गई थी कि वो नारियल जो है वो हटा लिया जाए सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन वहां पर जब ये जो शनिवार गया है, ये शनिवार को जो भक्त लोग वहां पर नारियल चढ़ाने आ रहे थे, तो वहां के जो मुख्य पुजारी हैं अनिल जी ने उनको मना किया कि भाई मुझे मेरे पास एक नोटिस आया है, इस नोटिस में ये लिखा है कि यहाँ का जो जितने भी जो नारियल टंगे, नारियलों को आप सुरक्षित जगह में रख दिया जाए। लेकिन कुछ भक्त ऐसे थे जो नारियल की माला लेकर वहां चढ़ाने आए थे और उनको वहां पर नारियल की माला जो है वो बांधने आए थे, लेकिन उनको मना कर दिया गया। उसी समय मैं आपको बता दूं कि वो भक्तों के साथ जो पुजारी हैं उनके साथ कुछ कही सुनी बातें भी हुई, एक दूसरे को उस चीज का पता चला। तो आज जो है जनसुनवाई के दौरान कहा जाए कि मंदिर से जो जुड़े लोग हैं, मंदिर के जो भक्त हैं, मंदिर के जो पदाधिकारी हैं, ये सारे के सारे लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्ट्रेट गेट के सामने बैठकर उन्होंने अधिकारियों को सद्बुद्धि के लिए कहा जाए हनुमान चालीसा का पाठ किया है। जी, तो क्या इस विरोध के बाद कोई प्रतिक्रिया अधिकारियों की तरफ से, क्या इस विषय में कोई कदम उठाया जाएगा? देखिए रितिका, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि इस संबंध में हम जरूर बात करने की कोशिश जरूर किए थे, लेकिन उस समय कहा जाए कि कलेक्टेड मीटिंग जो हॉल है उस वहां पर एक मीटिंग चल रही थी, इस कारण अधिकारियों से हमारी चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन निश्चित तौर पे आने वाले समय में कहा जाए कि जो भी है इसमें जो चर्चा है वो चर्चा जरूर की जाएगी। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी वो छिंदवाड़ा से आ रही थी, जहां पर छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में अनोखा विरोध प्रदर्शन, भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, मंदिर में नारियल हटाने के आदेश पर विवाद। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।